ये कहानी है दौलत राम की। दौलत राम एक किसान होते हुए भी बहुत गरीब था। कारण था गांव में कई सालों से बारिश का ना होना, जिसकी वजह से दौलत राम के खेत सूख कर बंजर हो गए थे। दौलत राम के पास 5 बीघा खेत थे और वो हर साल अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत करके बीज और खाद डालता था, परंतु बारिश न होने के कारण फसल पैदा ही नहीं होती थी और हर साल उसकी लागत और मेहनत बेकार चली जाती थी। दौलत राम के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी भारती और 10 साल की बेटी छुटकी थी। छुटकी बड़ी होनहार और पढ़ने में तेज बच्ची थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण 2 सालों से उसका स्कूल जाना भी छूट गया था। अब छुटकी सारा दिन अपनी माँ भारती के साथ उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। भारती धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। वो कृष्ण जी की परम भक्तिनी थी। जब वो रोटी बनाती तो सबसे पहले 2 रोटियां भगवान श्री कृष्ण के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती। उसके बाद अपने पति और बेटी को खाना परोसती थी। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए दौलत राम सड़क बनाने वाले ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम कर लिया करता था और जो मजदूरी के पैसे मिलते उनसे जूं तूं करके गुजारा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, जब भारती गौ माता को रोटी खिला रही थी तो दौलत राम आ जाता है और उससे कहता है, अरे भारती, क्या तुझे पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से मजदूरी करके घर का गुजारा चलाता हूँ और तू आधा राशन गाय को खिला देती है। अरे ये आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? हम लोग भगवान का दिया ही तो खाकर जीते हैं। अपने खाने से पहले अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे भंडार भर देंगे। अरे भक्तनी, तेरे साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तू लगा अपने भगवान को भोग, जो होगा देखा जाएगा। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और गेहूं बोने की ऋतु आ जाती है। एक दिन रात के समय जब दौलत राम सोने के लिए लेटा हुआ था तो कुछ सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। तो भारती उससे पूछती है, अजी, किस चिंता में खोए हुए हो जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? भारती, गेहूं की फसल बोने की ऋतु आ गई है। मैं खेतों में गेहूं बोना चाहता हूँ, पर क्या करूं? बीज, खाद और पानी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। 3 सालों से ये खेत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बारिश तो होती नहीं और फसल खराब हो जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो? मैं एक किसान पुत्र हूँ भारती, खेती किए बिना मैं रह नहीं सकता। अरे मजदूरी तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। मुझे इस बार भी फसल बोनी है, पर क्या करूं? बीज और खाद का इंतजाम कैसे करूं? देखो जी, अगर तुमने फसल बोने का निश्चय कर ही लिया है तो ठीक है। मेरे पास मेरी शादी के 2-4 गहने रखे हैं, उन्हें बेचकर बीज और खाद ले आना और फसल बो देना। आगे भगवान कृष्ण की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। भारती के आश्वासन से दौलत राम की चिंता दूर हो जाती है और फिर वो आराम से सो जाता है। सुबह होने पर दौलत राम अपने हल बैल लेकर खेत जोतने जाने लगता है तो भारती से कहता है, भारती, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, तू मेरी रोटी लेकर खेत पर आ जाना। दौलत राम वहाँ से चला जाता है। भारती भगवान कृष्ण की पूजा करती है। हे किशन कन्हैया, हे नंद गोपाल, मेरे पति खेत बोने जा रहे हैं। इस बार हमारे खेत पर अपनी कृपा बरसा दो प्रभु। पूजा करने के बाद भारती रोटी बनाती है, फिर 2 रोटियां गाय को खिलाती है और दौलत राम के लिए रोटी लेकर अपनी बेटी छुटकी के साथ खेत पर जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। दौलत राम अपने खेत में
कड़ी मेहनत से हल चला रहा था। सूखी जमीन को जोतने में दौलत राम और उसके बैलों का पसीना छूट रहा था। दौलत राम हुंकार भरता हुआ बैलों का मनोबल बढ़ा रहा था। हर 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 शाबाश शाबाश शाबाश, जोर लगा के मेरे शेरों। हाँ, हमें आज ही ये खेत जोतकर बुआई के लिए तैयार करना है। शाबाश। तभी भारती और छुटकी रोटी लेकर खेत पर आती हैं और खेत के किनारे खड़े नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। भारती दौलत राम को पुकारती है, अरे छुटकी के बापू, खेत बाद में जोत लेना, पहले आकर रोटी खा लो। भारती तुम बैठो वहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद भारती फिर से दौलत राम को रोटी खाने के लिए कहती है और दौलत राम फिर से थोड़ी देर में आने के लिए बोल देता है। तो छुटकी भारती से कहती है, माँ, बापू ऐसे आने वाले नहीं है, मैं जाकर बापू को बुला लाऊं? हाँ, तेरे बापू तेरा कहा जरूर मानेंगे, जा बुला ला अपने बापू को। छुटकी दौलत राम के पास आकर कहती है, बापू, भूखे पेट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चलो पहले रोटी खा लो। नाना छुटकी बिटिया, अभी तो पूरा खेत जोतने को पड़ा हुआ है। मैं पहले 2-4 क्यारी तो जोत लूं, फिर रोटी खाऊंगा। अगर मैं भी रुक गया ना तो बैल आलस में आ जाएंगे। छुटकी वापस भारती के पास आकर बैठ जाती है और दौलत राम खेत जोतने में व्यस्त रहता है। तेज धूप में भूखे पेट कड़ी मेहनत करने से दौलत राम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। माँ, बापू बेहोश हो गए। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक ठाक खेत जोत रहे थे। हे देव की नंदन, हे कृष्णा, मेरे पति की रक्षा करना प्रभु। भारती और छुटकी दौड़कर दौलत राम के पास आती हैं और उसे संभालने लगती हैं। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाभी, दौलत राम को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जुताई करते करते अचानक ही बेहोश हो गए। एक तगड़े शरीर वाला किसान दौलत राम को अपनी पीठ पर लादकर उसके घर छोड़ जाता है। भारती डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर दौलत राम को ग्लूकोज लगा देता है और दौलत राम को होश आ जाता है। डॉक्टर बताता है, देखो, पसीना ज्यादा बह जाने से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है और तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है। अब तुम्हें 10 दिनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा, तभी तुम पूरी तरह ठीक हो पाओगे। आराम करने की सलाह देकर डॉक्टर वापस चला जाता है। फिर रात हो जाती है। दौलत राम भारती से कहता है, लगता है तेरे कृष्ण भगवान मुझे खेती करने देना नहीं चाहते। वो हमें आजीवन गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अरे तभी तो उन्होंने मुझे बीमार कर दिया। भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा मत बोलो। कृष्ण मुरारी तो बड़े दयालु हैं। वो सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अच्छा, अगर तुझे अपने भगवान पर इतना ही विश्वास है तो उनको बोल वो आए और मेरा खेत जोतकर बीज बो दें। नहीं तो आज के बाद मैं तुझे उनके नाम की रोटी गाय को नहीं खिलाने दूंगा, समझ ले तो अच्छी तरह से। पति की बात सुनकर भारती बहुत परेशान हो जाती है। बैकुंठ में बैठे हुए भगवान कृष्ण दोनों पति पत्नी की वार्ता सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, वाह, ये मनुष्य तो बड़ा ही चतुर है। इसने तो मेरी भक्तनी के साथ साथ मुझे भी फंसा लिया। अब मुझे स्वयं धरती पर जाकर इसका खेत जोतना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ से धरती लोक पर आ जाते हैं और अपनी शक्ति से हल बैल पैदा करके स्वयं किसान बनकर दौलत राम का खेत जोतते हैं। फिर उसमें बीज भी बो देते हैं। इधर भारती सो रही होती है तो भारती के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और उससे कहते हैं, भारती, नींद से जागो,
देखो, मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। भारती जाग जाती है तो अपने सामने अपने प्रभु को देखकर गदगद हो जाती है। हे मेरे प्रभु, प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं तो आज धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी अनमोल आस्था और अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हारी भक्ति की लाज रख ली है। हे प्रिय भक्ति, मैंने स्वयं किसान बनकर तुम्हारे पति का खेत जोतकर उसमें बीज भी डाल दिया है। इंद्रदेव की कृपा से इस बार वर्षा भी खूब होगी और खेतों में फसल भी खूब लहलहाने लगेगी। प्रभु, आपकी इस कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जय हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बस तुम इसी प्रकार मेरी भक्ति करती रहना। आशीर्वाद देकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भारती दौलत राम को जगाकर सारी बात बताती है तो दौलत राम भी आश्चर्यचकित रह जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश भी हो जाती है और सभी खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। दौलत राम के खेत में तो बहुत ही बढ़िया फसल पैदा होती है। कुछ दिनों बाद फसल कटती है और दौलत राम का घर आंगन अन्न से भर जाता है। दौलत राम को अब किसी चीज की कमी नहीं रह गई थी। वो भी अब भारती के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा है और छुटकी फिर से स्कूल जाने लगी है।